हम लोग लेक्चर 8 तक देख लिए थे। आज लेक्चर 9 का होगा। हम लोग लास्ट 3 पॉइंट देखे थे कि अगर बुक का नाम हो, किसी स्पोर्ट्स का नाम हो, गेम का नाम हो, या किसी बुक का नाम हो और किसी डिजीज़ का नाम हो, अगर वो एस से एंड करे चाहे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर का वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। ये 3 हमारा लास्ट पॉइंट था। 28 तक हम लोग देखे थे, आज 29 से होगा। आज लेक्चर 9 होगा 29 से। 29 नंबर पॉइंट है इस चीज़ को हम लोग कॉमन नाउन में देखे थे, मटेरियल नाउन में देखे थे। हम लोग क्या 2 रूल देखे थे, कॉमन में भी देखे थे, मटेरियल में भी देखे थे। हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। अगर इस तरह का फ्रैक्शन वाला वर्ड आए, फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग भी सीखेंगे आगे, बस कल के क्लास में। तो अगर फ्रैक्शन वाला वर्ड आए तो वहाँ पर क्या देखे थे हम लोग कि वहाँ पे उसका यूज़ कॉमन नाउन में भी कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन भी आ सकता है, और मटेरियल नाउन में भी कर सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। दोनों वहाँ पे केस हम लोग देखे थे। अब उसी पर बातें करते हैं। हाफ ऑफ, इसमें ऑफ लग कर क्या आता है, और एक क्या देखे थे हम लोग वहाँ पे कि इसके बाद द आर्टिकल आता है। 2/3 ऑफ, और यहाँ पे आपका है 3/4 ऑफ। इतना पॉइंट आपके सामने है। हाफ ऑफ ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ हो गया यानी 1/2, ये हो गया 1/2। 1/3 हो गया 1/3, 1/3। 2/3 का मतलब हो गया 2/3। 3/4 का मतलब हो गया 3/4। इस तरह से आगे आपको मिल जाएगा। 4/5 मिल सकता है, 4/5 मिल सकता है। तो ये सभी फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन आगे हम लोग लिखना सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपका यहीं तक करता है, इसको देख लीजिए वर्ड को इतना ध्यान से। एक है हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले है 2, पहले 2 है तो यहाँ थर्ड्स हो गया, एस लगा हुआ है। यहाँ 3 है, पहले तो यहाँ क्या लगा हुआ, एस, क्या हो गया, फोर्थ। यहाँ देखिए हाफ ऑफ है, यहाँ 1 है इसलिए यहाँ थर्ड है। 1 है तो सिंगुलर है, क्या है यहाँ पे, थर्ड है। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, प्लूरल है, थर्ड से यहाँ पे एस लगा हुआ है। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, फोर्थ। तो पहला क्वेश्चन तो यही करता है एग्जाम के, यहाँ से एस साइड कर देता है। यहाँ कर देगा 2/3 कर देगा, जो होता है क्या 2/3, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहाँ पे कर देगा 3/4, होता क्या 3/4, यहाँ एस लग कर आता है, बाद में क्या है, ऑफ है। ये 2/3 ये ऑफ है। अब इसके बाद में आपको कॉमन नाउन में क्या बताया था कि इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। नाउन कैसा भी हो, कॉमन नाउन भी देखे थे हम लोग, मटेरियल नाउन भी देखे थे। नाउन कैसा भी हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या आएगा, द आएगा। ये तो हम लोग देख चुके थे वहाँ पे। अब क्या देखना है कि इसके बाद नाउन दोनों तरह का आ सकता है। इसके बाद नाउन आपका इसके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ये द तो यहाँ फिक्स हो गया, लेकिन इसके बाद जो है काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। अगर काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो हो जाएगा प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। पॉइंट क्या है कि हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ये सभी के बाद इस समय देखिए दोनों में एस लगा हुआ है, पहला चीज़। इसके बाद क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, जो कि फिक्स है, द आर्टिकल आना ही आना है। और इसके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो हो जाएगा प्लूरल, और अनकाउंटेबल आएगा तो होता है हमेशा सिंगुलर। और जैसा नाउन होगा वैसा क्या लेगा, वर्ब लेगा। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ, देखिए 3/4 of the man has gone to war। ये LDC का क्वेश्चन है। वार पे गए, युद्ध पे गए, युद्ध करने के लिए LDC का क्वेश्चन है। 2/3 of the land ये स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और देख लीजिए। हाफ ऑफ these apples has been imported from America, has been
इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। ये 3 क्वेश्चन जरा देखिए तो। पहला क्वेश्चन है 3/4 ऑफ। पहला पॉइंट तो आप यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि ये सही लिखा हुआ है नहीं, जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से लिखा होना चाहिए, जहाँ एस है वहाँ पे एस भी होना चाहिए। पहले इसी पे ध्यान देना होता है। यहाँ क्या है 3/4, हम देखिए क्या है 3/4 है, यहाँ तक सही है, आगे ऑफ है सही है, आगे द आर्टिकल है ये भी क्या है सही है, ऑफ भी यहाँ पे है सही है। नॉन काउंटेबल रहेगा तो क्या हो जाएगा पुल्डल, तो मैन तो काउंटेबल है, तो यहाँ क्या हो गया पुल्डल, ये सही है। तो वर्ब कैसा होगा पुल्डल, वर्ब कैसा क्या आएगा हैव। एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमेशा कि यहाँ जो वर्ब आ रहा है पुल्डल इस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। हम रूल क्या पढ़े थे हम पिछले क्लास में कि अगर दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ है, एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब डिपेंड कहाँ करता है प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन पे या प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड पे। अगर 2 वर्ड एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब डिपेंड करता है प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड पे। तो यहाँ इस नाउन जो है पुल्डल है इसके अकॉर्डिंग वर्ब पुल्डल नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ जो ऑफ के पहले क्या है 3/4 है, 3/4 की बात कर रहा है आदमी का, तो आदमी का 3/4 की बात कर रहा है, तो उस केस में 3/4 जो है ना इसके अकॉर्डिंग ये पुल्डल हो रहा है, ठीक ना, चूँकि यहाँ पे क्या है ये पुल्डल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है पुल्डल हो रहा है, इस नाउन के अकॉर्डिंग पुल्डल नहीं हो रहा है। 2-3 ऑफ द लैंड, देखिए लैंड की बात करें, लैंड हो ग्राउंड हो ये सब हमेशा अनकाउंटेबल होता है। लैंड की बात करें या फिर ग्राउंड की बात करें, ये जो है ना ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है अनकाउंटेबल, तो लैंड हमारा क्या है अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। तो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखा ध्यान से जरा, यहाँ सही है चूँकि नाउन क्या अनकाउंटेबल, तो वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर, ये सही है यहाँ तक। लेकिन यहाँ तो क्या ध्यान से यहाँ दिया 2-3 दिया है, होता क्या है 2/3 होता है, 2/3 दिया क्या 2-3, तो यहाँ क्या कर देना है 2/3 कर देना है। तो क्वेश्चन आपका यही यहाँ से पहले क्वेश्चन कर लेगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगला है हाफ ऑफ दिस एप्पल, हाफ ऑफ दिस एप्पल्स, एप्पल्स देखिए यहाँ पुल्डल है, एप्पल का पुल्डल क्या हो गया एप्पल्स, तो यहाँ हैज होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव, यहाँ हो जाएगा हैव। तो अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो हो जाएगा पुल्डल और वर्ब भी कैसा आएगा पुल्डल, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि जो वर्ब डिपेंड कर रहा है वो नाउन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वर्ब कहाँ डिपेंड कर रहा है प्रीपोजिशन के जो पहले वाला वर्ड है उस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है प्रीपोजिशन के जो पहले वाला वर्ड है उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा क्या वर्ब। यहाँ पे द आर्टिकल भी आएगा और ये वर्ड को भी ध्यान देना है जैसे लिखा हुआ है ना सेम टू सेम वैसे ही लिखा होना चाहिए, जहाँ पे एस लिखा हुआ वहाँ पे एस लिखा होना चाहिए, जैसा लिखा हुआ सेम टू सेम। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया 2-3 दिया 2/3 क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, और भी क्वेश्चन करता है कि यहाँ से जो एस है ना इस एस को साइड कर देगा 3/4, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा हमें, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए इसको एग्जाम तो आपका यहाँ से क्वेश्चन करता है, इस चीज़ को देख लिए कि नाउन अगर काउंटेबल रहा तो पुल्डल हो जाएगा, वर्ब भी लेगा पुल्डल, अगर नाउन अनकाउंटेबल तो क्या हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर। अब एक मैं थोड़ा सा इसमें आपको अलग के सिखाने जा रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं करता है एग्जाम, लेकिन अगर कर दिया तो आपको फंसना नहीं है। और ये रूल ये है कि अगर नाउन काउंटेबल रहा तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, ये आपका मेन रूल रहा, जिस पर हमको क्वेश्चन भी दिखा है आपको। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाने जा रहा हूँ, वो बस एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा भी सकता है कि नाउन काउंटेबल रहे तो वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है। वो कब होगा जानते हैं, जब इस काउंटेबल नाउन के पहले कोई नंबर आ जाए। अभी जितना भी हम लोग देखे तो उसमें काउंटेबल नाउन के पहले नंबर नहीं आ रहा था, अगर इस काउंटेबल नाउन के पहले कोई नंबर आ जाएगा तब आपको ये सिंगुलर भी हो सकता है। कैसे, मेरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ हाफ ऑफ द 2 बॉयज़, यहाँ खाली स्थान है बॉयज़ गोइंग देयर, ऐसे को मैं इस तरह से लिखूँ हाफ ऑफ द 4 बॉय गोइंग देयर। दोनों ध्यान से देखिए तो क्या है हाफ ऑफ द 2 बॉयज़ गोइंग देयर, हाफ ऑफ द 4 बॉयज़ गोइंग देयर। वर्ब हमारा डिपेंड कहाँ करता है प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ब डिपेंड करता है, प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, अगर नंबर दे दिया यहाँ पे देखिए 2 और 4 क्या है नंबर दिया हो, अगर नंबर ना आए तब तो नाउन अगर काउंटेबल है तो पुल्डल होगा, वर्ब भी क्या लेगा पुल्डल। लेकिन अगर नंबर आ जाए तो वर्ब में लोचा हो जाएगा, अगर काउंटेबल नाउन है वो तो हमेशा पुल्डल होगा इस केस में। लेकिन वर्ब डिपेंड कहाँ करता है प्रीपोजिशन के पहले वाले पे, तो अगर नंबर आ जाए तो आपको ये देखना होगा कि जो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड है ना इसका वैल्यू कितना आ रहा है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा मैथ वाला कि जो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड है इसका वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ देखिए क्या बोला हाफ ऑफ द 2 बॉयज़, हाफ ऑफ द 2 बॉयज़, 2 लड़का का हाफ कितना होगा
एक लड़का, यानी कि इस हाफ का वैल्यू कितना हो गया 1, क्या हो गया सिंगुलर। बोला हाफ ऑफ द 2 बॉयज, 2 लड़का का हाफ कितना होगा 1, सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो इस ऑफ के पहले क्या है हाफ, इस हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 क्या हो गया सिंगुलर, वर्ब क्या ले लेगा सिंगुलर। देखिए हाफ ऑफ द 4 बॉयज, यहाँ 4 बॉयज है, 4 लड़का का हाफ कितना होगा 2 लड़का, ये क्या हो गया पुल्डल। तो यहाँ हाफ का वैल्यू कितना है 2 का, यहाँ हाफ का वैल्यू कितना था 1 का। तो क्योंकि अगर हाफ ऑफ द 4 तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या हो गया 2, इस 2 के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगा यहाँ पे पुल्डल, यहाँ क्या आ जाएगा वर्ब आर। इसी तरह से आपको बोले कोई 2/3 ऑफ द 3 गर्ल्स, खाली स्थान यहाँ पे इज है या आर है, आगे कुछ भी रहे। आपका नेक्स्ट है 1/3 of the 3 boys 3 गर्ल्स, यहाँ पे इज होगा, ये आर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये रूल तभी प्रॉब्लम में आएगा जब यहाँ पे क्या हो नंबर दिया, नंबर ना दिया हो तो नॉन पुल्डल होगा, भर पुल्डल होगा, अगर काउंटेबल रहा तो अनकाउंटेबल रहा तो सिंगल होगा। बट अगर नंबर दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो प्रीपोजिशन के पहले वाला इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जो कि वर्ब डिपेंड करता है प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड पे। देखिए तो रूल क्या, क्वेश्चन क्या 2/3, ये तो सही है 2/3 ऑफ द 3 गर्ल्स। अगर 3 गर्ल है इसका 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 कितना हो जाएगा 2, क्या हो गया पुल्डल। तो ये 2/3 से इसका वैल्यू कितना आ गया 2, क्या हो गया पुल्डल, वर्ब लेगा पुल्डल, यहाँ आर होगा इज नहीं होगा, क्या होगा आर। 1/3 ऑफ द 3 गर्ल्स, अगर 3 गर्ल्स के हम 1/3 की बात करें तो ये कितना होता है 1, 3 गर्ल्स का 1/3 कितना होगा 1, ये 1/3 कितना हो गया 1, ये क्या हो गया सिंगुलर। अब वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर ना कि पुल्डल। तो जब नंबर दे दे तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन के पहले वाला का वैल्यू कितना आ रहा है, जो वैल्यू 1 रहा सिंगुलर, 1 से अधिक रहा तो पुल्डल। अनकाउंटेबल है तो कुछ नहीं सोचना है, अनकाउंटेबल तो नंबर आएगा ही नहीं, चूँकि अनकाउंटेबल का नंबर ही नहीं होता है, उसको तो गिन काउंट कर ही नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल का नंबर आएगा नहीं। ये नंबर दे सकता है कब आपको काउंटेबल के केस में, तो आपको इसका वैल्यू निकालना होगा। बट यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन बहुत कम करता है, ना बराबर करता है एग्जाम क्वेश्चन, आपको पीछे से ही करता है जो मैं आपको बताया, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हूँ वर्ड, 2 वर्ड लिखा हूँ नो रूम, नो रूम। अगर आपको कहीं दिखाने हो कि जगह खाली नहीं है, अगर दिखाने हो आपको कहीं भी कि जगह खाली नहीं है, जैसे मेरे पास कोई आप आए बोले मैं आपके बगल में बैठूंगा तो बोलेगा मेरे पास जगह खाली नहीं है। अगर आपको दिखाने में क्या चाहिए कि जगह खाली नहीं है, तो इस केस में आपको नो वैकेंट प्लेस या नो स्पेस, नो वैकेंट स्पेस, नो प्लेस ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना है। आपको इस केस में सिर्फ और सिर्फ नो रूम का यूज़ करना है। नो रूम का स्पोकन में आप कुछ भी यूज़ कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामर में आपको नो रूम का यूज़ करना है। नो रूम का मतलब क्या हो गया, जगह खाली नहीं है। कहीं भी दिखाना हो आपको ग्रामर में कि जगह खाली नहीं है तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन करता है। स्पोकन में आप कुछ ही बोल दीजिए, नो स्पेस, नो वैकेंट स्पेस, नो प्लेस, नो वैकेंट प्लेस, लेकिन ग्रामर में उस चारों वर्ड्स गलत हैं। नो स्पेस मिले वहाँ भी आपको नो रूम करना पड़ेगा, नो प्लेस मिले वहाँ भी नो रूम, नो वैकेंट स्पेस, नो वैकेंट प्लेस, यहाँ भी नो रूम आएगा। तो अगर ये नो रूम जो है ना किस चीज़ को दिखाता है, ये जो है दिखाता है वैकेंट, वैकेंट मीन्स होता है खाली, वैकेंट स्पेस एंड प्लेस को दिखाता है, यानी ये खाली स्थान को दिखाने का काम करता है। ठीक है, खाली स्थान को दिखाने का काम करता है कौन, रूम। रूम जो होता है, रूम का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं, रूम का मतलब होता है कमरा। कमरा क्या है, एक स्थान है। कमरा क्या है, एक खाली स्थान है जहाँ हम लोग क्या करते रहते हैं, तो कमरा भी तो एक खाली स्थान है। तो जो रूम है ना, ये रूम दिखाने का काम करता है इस चीज़ों को, वैकेंट स्पेस को, फिर वैकेंट प्लेस को दिखाने का काम करता है कौन, रूम। तो अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए नो वैकेंट स्पेस या नो प्लेस, तो उसके इसमें आपको नो रूम का यूज़ करना होगा, इस वर्ड्स को आपको हटा देना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर,
देयर इज नो वैकेंट स्पेस फॉर यू बिसाइड मी। ये क्वेश्चन एलडीसी का पूछा हुआ है। देयर इज नो मोर स्पेस फॉर यू in this compartment। ये क्वेश्चन आपका टैक्स असिस्टेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टैक्स असिस्टेंट का। और भी क्वेश्चन है ऐसे, ये दो क्वेश्चन को देखिए समझ आइएगा। तो आपको क्या यूज़ करनी है, आपको नो वैकेंट स्पेस या नो वैकेंट प्लेस या नो स्पेस नो प्लेस का यूज़ नहीं करना है। ग्रामर में स्पोकन में आप कर सकते हैं। इसके बदले आपको क्या यूज़ करना है, नो रूम का। देखिए तो देयर इज़ नो वैकेंट स्पेस, क्या दिया, वैकेंट स्पेस, क्या यूज़ कर लेंगे, नो रूम। नो रूम का मतलब होता है जगह खाली नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूम। आगे पहले लगा हुआ क्या चीज़, नो। देयर इज़ नो मोर स्पेस, क्या दिया यहाँ पे, स्पेस, क्या हो जाएगा, नो मोर रूम। स्पेस का यूज़ नहीं करना, ना ही प्लेस का यूज़ करना, क्या यूज़ करना है, रूम का। ये आपका 30 रहा। 31 देखिए आपके पास, फिश, सीप, डियर, ऑफस्प्रिंग, इशू, एंड यहाँ पे एक और है पॉपुलेशन। आपके सामने देखिएगा तो ध्यान से जरा, 6 वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। फिश, सिप, फिश है, सिप है, डियर है, ऑफस्प्रिंग है, इशू है और पॉपुलेशन है। 6 वर्ड आपके सामने। ऑफस्प्रिंग और इशू दोनों का मतलब होता है, ऑफस्प्रिंग और इशू दोनों सिनोनिम से, दोनों एक दूसरे का साइन में पर्यायवाची है। दोनों का मतलब क्या होता है, संतान, बाल बच्चा या फिर औलाद। संतान, बाल बच्चा या फिर औलाद। यहाँ फिश है, सिप है, डियर है और पॉपुलेशन है। ये 6 वर्ड आपके सामने जो है, ये अपने आप में ही, अपने आप में ही ये काउंटेबल भी सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अगर इसे आपको सिंगुलर बनानी है तो यही मीनिंग रहेगा, अगर प्लूरल बनाना है तो भी यही मीनिंग रहेगा। इसके मीनिंग में आप एस या यस नहीं लगा सकते हैं। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल, लेकिन मीनिंग में आपको एस या यस नहीं लगानी है। यानी कि इसके मीनिंग का हमें प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि ये अपने आप में ही अपने आप को ये खुद ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ढाल लेता है। अगर एक है तो ये अपने आप में सिंगुलर हो जाएगा, अगर एक से अधिक है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसमें हमें गलती से भी एस या यस नहीं लगानी है। अगर कहीं पे एक मछली दिखा सिंगुलर, एक से अधिक मछली हो प्लूरल, एक सिप हो गया क्या, भेड़, अगर एक से अधिक भेड़ दिखा प्लूरल, एक भेड़ दिखा तो सिंगुलर। डियर क्या हो गया, हिरन, एक हिरन तो सिंगुलर, एक से अधिक हिरन तो प्लूरल। तो जितने भी वर्ड है अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर, अपने आप में होते हैं प्लूरल। इनके साथ आपको एस या यस नहीं लगानी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा कि इसका प्लूरल बना देगा, तो इसका प्लूरल आपको कभी नहीं बनाना है मीनिंग लगा करके। प्लूरल बनता है इसका, लेकिन अपने मीनिंग में कभी भी एस या यस नहीं लेता है। अगर आप प्लूरल बनाने के लिए इसके मीनिंग में एस या यस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। जैसे देयर आर मेनी फिशेस, देयर आर मेनी फिशेस, आई सो फाइव ships in the forest, in the field, in the field। देखिए तो देयर आर मैनी फिशेस, मैनी के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल, लेकिन ये तो अपने आप में सिंगुलर भी है, अपने आप में क्या है, प्लूरल है। मीनिंग में हमें एस लगाएगा नहीं, अगर एक रहा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहा तो प्लूरल। मीनिंग में एस एस नहीं लगानी है, तो यहाँ मैनी फिशेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैनी फिश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आई सो 5 ships, 5 ships, यहाँ 5 यहाँ शिप्स, 5 के अकॉर्डिंग नाउन क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन ये क्या अपने आप में ही प्लूरल हो गया, ये अपने आप को सिंगुलर भी बना लेगा, अपने आप को ही प्लूरल बना लेगा, मीनिंग में कुछ नहीं लेगा अपने साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 शिप, 5 शिप। चलिए एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ प्रीवियस का, देख लीजिए।
when I passing when I passing sorry when I was passing through the forest I happened to see a number of deers। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MTS का। डियर का पुलर बना दिया है, क्या चीज़ कर दिया है, डियर्स। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, CPO का पूछा हुआ है, देयर इज सम sheep इन द फील्ड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ CPO का। दो क्वेश्चन प्रीवियस का लगाइए तो पहला, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी ए नंबर ऑफ। हम लोग पढ़ चुके ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ पढ़े थे कि ए नंबर ऑफ पर नाउन के साथ आता है पुल्डल, वर्ब के साथ आता है पुल्डल, तो नाउन क्या हो गया पुल्डल। लेकिन जानते हैं कि जो वर्ड में लिखा हो 6, इसके साथ हम ऐसे यस नहीं लगा सकते हैं। अपने आप को पुल्डल तो बना लेगा लेकिन ऐसे यस नहीं लगा सकते, तो क्या हो जाएगा डियर। देयर इज सम शिप, सम आ गया, शिप क्या हो गया पुल्डल, लेकिन मीनिंग में एस तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ भी देखिए एस नहीं लगा हुआ है। लेकिन गड़बड़ क्या क्या वर्ब दिया सिंगुलर, वर्ब क्या दिया सिंगुलर। देयर के केस में जो देयर के बाद वर्ब आता है ना, वो वर्ब देयर पे डिपेंड नहीं करता है, वो वर्ब डिपेंड करता है जो उस वर्ब के बाद नाउन होता है ना, उस वर्ब के बाद क्या होता है नाउन, उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब सिंगुलर होता है या फिर क्या होता है पुल्डल। ये नाउन आपका क्या है पुल्डल, तो यहाँ वर्ब भी क्या हो जाएगा पुल्डल, तो यहाँ हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर। देयर आर सम शिप इन द फील्ड। देखिए इसको, थर्टी टू देखिए आपका है, थर्टी थ्री है हेयर। आपके सामने 3 वर्ड लिखा हुआ है, एक रूल में ब्रिक और स्टोन है जो दोनों का सेम रूल है, और एक आपके पास हेयर लिखा हुआ है, ब्रिक स्टोन और हेयर। इसमें केस क्या है ना कि काउंटेबल भी होता है अनकाउंटेबल भी होता है। जब आप इसको काउंट कर सकते हो, जब इसे काउंट करना पॉसिबल हो तो हो जाता है काउंटेबल, तो एक रहा सिंगुलर, एक से अधिक रहा तो पुल्डल। और अगर इसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, काउंट करना मुश्किल है, अनकाउंटेबल केस में ये हो जाएगा सिंगुलर। इसका भी सेम है, इसका हम 2 केस में यूज करते हैं। अगर इसे काउंट करना पॉसिबल हो केस को, हेयर को, तो हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा काउंटेबल कर सकते हैं तो हो जाएगा काउंटेबल। उस केस में एक रहा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहा तो पुल्डल। लेकिन जब इसका केस अनकाउंटेबल होगा, जब इसे काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके में क्या हो जाएगा ये अनकाउंटेबल वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। तो ये अनकाउंटेबल का काम करता है, उसके में सिंगुलर हो जाता है। अब काम करता है काउंटेबल का, तो सिंगुलर पुल्डल कुछ भी हो सकता है, और जैसा होगा वैसा क्या लेगा वर्ब लेगा। यही सेम यहाँ पर भी है कि अगर अनकाउंटेबल का काम क्या हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा सिंगुलर। लेकिन काउंटेबल का काम करेगा तो सिंगुलर पुल्डल कुछ भी हो सकता है, और जैसा होगा वैसा अपने साथ ही क्या करेगा वर्ब लेगा। अब समझिए कैसे। आइए ब्रिक स्टोन की बात करते हैं। ब्रिक का मतलब होता है ईट, जो हम लोग घर बनाने में ईट यूज़ करते हैं वो कहलाता है ब्रिक। स्टोन होता है पत्थर, पत्थर तो हम लोग बाहर में देखते हैं पत्थर जो, और जो टाइल्स मार्बल होता है ना, ये सभी पत्थर ही कहलाता है, स्टोन में सब शामिल होता है। सोचिए अगर कोई घर बन गया हो, घर बनकर तैयार हो गया, तो क्या आप उसमें कितना ईंट लगाओ क्या आपसे काउंट कर सकते हो? अगर घर बनकर तैयार हुआ है, आपको बोले कि बताओ इस घर में कितना ईंट लगा है, क्या आपसे काउंट कर सकते हो? नहीं, उसके उसमें क्या हो गया अनकाउंटेबल। लेकिन कहीं ईंट बाहर में रखा हुआ हो, चाहे वो 1000 हो चाहे 2000, अगर ईंट बाहर में रखा हुआ कहीं पैसे ही, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। उसके इसमें क्या हो गया काउंटेबल। तो एक ईंट रहा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहा तो पुल्डल। लेकिन घर जो बना हुआ है इसमें कितना ईंट लगा, इसे काउंट करना क्या है मुश्किल है। अगर बात करें स्टोन का, इस घर में कितना टाइल्स लगा हुआ है, काउंट करना मुश्किल है, इसलिए क्या हो गया अनकाउंटेबल। लेकिन अगर आपको कोई पत्थर फेंक के मारे,
उससे तो आप काउंट कर सकते हो कि एक पत्थर फेंक के मारा है, 2 पत्थर फेंक के मारा, उससे तो आप काउंट कर सकते हो। तो ब्रिक स्टोन के केस में एक चीज़ तो फिक्स है कि अगर कहीं बन गया हो घर, बिल्डिंग बन गया हो, उस केस में हो जाएगा अनकाउंटेबल। अगर बिल्डिंग बन गया हो तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। लेकिन कहीं भी अगर काउंटिंग करना पॉसिबल होना तो वहाँ हो जाएगा ये काउंटेबल, अगर काउंटिंग करना पॉसिबल ना हो तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो इसमें याद रखिएगा हमेशा ये पॉइंट को कि अगर घर बन गया हो, बिल्डिंग बन गया हो अगर, तो ये क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, क्योंकि गिनना क्या है उसको मुश्किल है। बात करें हेयर की, अगर मैं पूरे हेयर की बात करूँ, इसे काउंट करना असंभव है, इसे काउंट तो कर नहीं सकते, क्या है मुश्किल है, अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कितना हेयर है उसे काउंट करना क्या है मुश्किल है, क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। लेकिन हम लोग खाना खाते हैं, कभी कभी खाना में 1-2 बाल मिल जाता है हम लोगों को, या फिर कंधे, हम लोग बाल झाड़ते हैं तो कंधे पे का 2 बाल को कपड़े पे गिरा हुआ मिल जाता है, कंधे पे या फिर कपड़े पे मिल जाता है, उसको हम काउंट कर लेते हैं कि 1 बाल है या 2 बाल है, खराब निकलता है, उससे हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 बाल है या 2 बाल है, उसके क्या हो गया काउंटेबल। तो एक रहा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहा तो प्लूरल। लेकिन समस्त हेयर की बात करते हैं क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो ये दोनों केस में काम करता है। तो अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल, जब गिनना मुश्किल हो तो जाएगा अनकाउंटेबल, वर्ब लेगा सिंगुलर। लेकिन जब गिनना पॉसिबल हो तो क्या हो जाएगा काउंटेबल, जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। देखो हर हेयर्स आर ब्लैक, देयर इज 5 hair in my food. This building is built of bricks and stones. There is 5 brick। ध्यान से देखिए 4 क्वेश्चन सामने। हर हेयर्स आर ब्लैक, हर यूज़ करते हैं लड़की के लिए, भी सी के लिए यानी फीमेल के लिए। हर हेयर्स आर क्या है ब्लैक, यानी उसके बाल क्या है काले हैं, तो उसके बाल काले हैं तो क्या हम बाल को गिन सकते हैं नहीं, क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा हेयर, यहाँ क्या हो जाएगा इज़, यहाँ करना पड़ेगा आपको हेयर, यहाँ हो जाएगा इज़। लेकिन यहाँ क्या है देयर इज़ 5 हेयर इन माई फूड, मेरे खाने में क्या है, मेरे भोजन में क्या है 5 बाल हैं, उससे तो काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम काउंट कर भी लिए, यहाँ पे क्या दिए हम लोग 5 दिए, क्या हो गया काउंटेबल, काउंट कर लिए। इस केस में नाउन क्या हो जाएगा प्लूरल, चूँकि 5 है नाउन क्या हो जाएगा प्लूरल, जैसा होगा वैसा क्या लेगा वर्ब लेगा। तो देयर आर 5 हेयर्स, दिस बिल्डिंग इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अगर घर बना हुआ है, ये बोला घर जो है ईंट और पत्थर से बना हुआ है, अगर घर बन गया है तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, जो गिन सकते नहीं है। तो इस केस में दोनों क्या हो जाएगा सिंगुलर, ब्रिक हो जाएगा एंड स्टोन हो जाएगा। देयर इज़ 5 ब्रिक, कहीं पे 5 ईंट रखा हुआ है, बोले क्या देयर इज़ 5 ब्रिक, वहाँ 5 ईंट है, देयर इज़ 5 ब्रिक, तो क्या हो जाएगा 5 है, यहाँ नाउन क्या हो जाएगा प्लूरल, यहाँ क्या हो जाएगा ब्रिक्स, यहाँ पे इज ने क्या हो जाएगा आर। तो जब काउंट करना पॉसिबल हो जाएगा काउंटेबल, जब काउंट करना पॉसिबल ना हो जाएगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल होगा तो एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। जब घर बन चुका होगा अनकाउंटेबल। अगर समस्त हेयर की बात करें तो अनकाउंटेबल, नोट कीजिए इसको। तो 33 हो गया। अब 34 क्या है कि एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम टाइम देखते हैं तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ओ क्लॉक का। कितना बजे आए तो बोलते हैं 8 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock। तो क्या हम ओ क्लॉक का यूज़ हर एक जगह कर सकते हैं टाइम के लिए? जो वाच टाइम होता है हमारा, जो घड़ी का समय होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। तो क्या हम हर एक जगह ओ क्लॉक का यूज़ कर लेंगे? तो नहीं। वर्ड देखिए ओ क्लॉक है, इसे लिखा जाता है इस तरह से, ओ के ऊपर लगाया जाता है कॉमा, इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं ओ क्लॉक। ये आपका वर्ड है, वर्ड क्या है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक जो है ना ओनली एग्जैक्ट टाइम के साथ लगाते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के साथ। एग्जैक्ट टाइम कहने का मतलब हुआ जब जो मिनट की सुई जो है ना, मिनट की सुई कहाँ हो 12 पे, जब मिनट की सुई कहाँ हो 12 पे तब यूज़ करना है आपको ओ क्लॉक का। अगर 12 से आगे बढ़ गया ना, 1 मिनट भी आगे, तो ओ क्लॉक का यूज़ नहीं करना है। मैं बोलूँ 8 ओ क्लॉक सही है, लेकिन अगर 8:01 हो गया है तो वहाँ पे ओ क्लॉक का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है। अगर हम बोले 9 o'clock सही है, क्योंकि 9 क्या एक एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के साथ ही ओ क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, एग्जैक्ट टाइम के साथ। लेकिन अगर उससे 1 मिनट भी आगे निकल गया ना तो ओ क्लॉक का यूज़ हम लोग नहीं
करेंगे। तो जब मिनट की सुई एग्जैक्ट 12 पे हो तब ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे। अगर 12 से 1 मिनट भी चला गया आगे तो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए 8 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, ये सब क्या है, सही है। अगर आपको देखने को मिल जाए 9:30 ओ क्लॉक, तो क्या ये एग्जैक्ट टाइम है? क्या ऐसे मिनट की सुई 12 पे है? नहीं, मिनट की सुई कहाँ है, 6 पे है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ इरर हो जाएगा। या 9:03 ओ क्लॉक आप नहीं कर सकते, आप 10:20 ओ क्लॉक नहीं कर सकते हैं। आप ओ क्लॉक का यूज़ कीजिएगा कहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम के साथ कीजिएगा। ये आपका एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ कीजिएगा। ये एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ कीजिएगा। जब मिनट की सुई कहाँ हो, 12 पे, तभी ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ये रहा आपका 34। देखिए 35 क्या है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एक है आपका मिसचीफ, ब्रेड, ग्राउंड। इतना सारा वर्ड आपके सामने है। एडवाइस है, एक एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी। क्या है मिसचीफ? ब्रेड है जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड रोटी। एक क्या आपके ग्राफ्सन है, ग्राउंड है। ग्राउंड के बदले लैंड भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ग्राउंड लैंड दोनों एक ही होता है, जमीन या भूमि। तो ये 5 वर्ड आपके सामने हैं। ये जितने 5 वर्ड हैं ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये 5 के 5 वर्ड आपके सामने, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। अपने साथ वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेती है। 5 हो, अनकाउंटेबल है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ आप कभी भी एस या ईएस नहीं लगाइएगा। इसके मीनिंग में आप कभी भी एस या ईएस नहीं लगाइए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। तो पहला केस इसका 2-3, इसका 3 केस चलेगा। पहला केस हम लोग देख रहे हैं, ये पहला केस में क्या है कि अनकाउंटेबल है, वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर है। इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगा सकते, यानी इसके मीनिंग में गलती से भी ऐसे ये समय नहीं लगाना। इसी में अगर आपको कोई एडवाइस दूँ, आप सुने, लेकिन क्या मैं जो एडवाइस दिया, जो मेरे मुंह से निकल रहा है एडवाइस, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। अरे कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन दी आपको बोला कि आपको दिखाई दिया। अगर दिखाई तो उसको हम पकड़ के रख लेते हैं, दिखाई दिया नहीं। अगर शैतानी की बात करें, वो भी उसी केस में अनकाउंटेबल हो जाता है। आपका ग्राउंड है, वो भी इस तरीके से अनकाउंटेबल हो जाता है। हम लोग ग्राउंड को भले ही प्लॉट में बांट देते हैं कि प्लॉट है, एकड़ है, प्लॉट या एकड़, हम लोग ग्राउंड को बांट लेते हैं काउंटिंग करने के लिए, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ब्रेड की बात करें, रोटी का, हम लोग रोटी नहीं खाते, हम लोग रोटी का टुकड़ा खाते हैं। रोटी नहीं खाते, रोटी का हम लोग टुकड़ा खाते हैं। रोटी को भी अनकाउंटेबल माना जाता है। देखिए अभी फिलहाल इसका 3 केस चलेगा। ये फिलहाल पहले ये याद रखिए, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर। इसके मीनिंग में एस एस नहीं लगानी है। इसे हम लोग काउंटेबल भी बनाएंगे, जो हम आगे देखेंगे। पहला केस क्या हो गया, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, और अपने साथ एस एस नहीं लेता है। जैसे देखिए She gave me many advices. I ate 2 breads. I ate 2 breads. He has some informations. He has some informations about you, या फिर about this accident. About this accident. He has some informations about this accident. I have many grounds in my village. I have many grounds in my village.
सी हैज़ मैनी ब्रेड्स टू ईट। तो इतने वर्ड्स को ध्यान से देखिए। इस साइड क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर। मेन रूल इसका क्या है कि इसके साथ आपको एस से यस नहीं लगाने, यानी कि इसका प्लूरल हमें नहीं बनाना, क्योंकि क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सी गेव मी मेनी एडवाइसेस। पर अगर क्या होगा कि यहाँ पे एडवाइस का क्या कर दिया, एस लगा दिया, एरर हमारा यही हो गया। क्या कर दिया, एस लगा दिया। और एक से हम पढ़े थे कि मेनी का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए वहीं पे बताया था आपको मच। मेनी के साथ ही बताया था मैं आपको मच, कि मच का यूज़ कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। तब यहाँ पे मेनी कहाँ क्या करना होगा, मच में। और एडवाइस कहाँ करना होगा, एडवाइस में। आपको यहाँ करना पड़ेगा मच एडवाइस। मच एडवाइस। मीनिंग में कभी भी एस एस नहीं लगाना है। आई एट 2 ब्रेड्स। ब्रेड्स तो कभी होगा नहीं, ब्रेड्स तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये अनकाउंटेबल, इसमें तो एस एस लगानी नहीं है, इसका पुल हमें बनाना नहीं है। क्या हो जाएगा, ब्रेड। यहाँ पे क्या दिया, 2 तो काउंटेबल बनाता है, ये तो है अनकाउंटेबल। तो अब यहाँ पंगा हो गया, यहाँ भी एरर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये हम आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान देना है, यहाँ एस नहीं लगाना है। ये 2 ब्रेड्स को हम लोग सही करेंगे, लेकिन क्या सही करेंगे वो हम आगे सीखेंगे कैसे सही करेंगे उसको। ही हैज़ सम इन्फॉर्मेशन। हम पढ़े हैं कि सम का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं, तो सम तो यहाँ पे सही है। लेकिन हम यहाँ पे मीनिंग में कभी इसका तो एस लगा ही नहीं सकते। क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पे होगा सम इन्फॉर्मेशन, एस को हटाना पड़ेगा आपको। आई हैव मेनी ग्राउंड्स। यहाँ दिया ग्राउंड्स, क्या हो जाएगा, ग्राउंड। एस आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ग्राउंड। और इस मेनी को क्या करना होगा, हमें मच पे बदलना होगा, क्योंकि मेनी का यूज़ कर नहीं सकते। मेनी का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, मच ग्राउंड। क्या हो जाएगा, मच ग्राउंड। सी हैज़ मेनी ब्रेड्स टू ईट। यहाँ देखिए ब्रेड्स दिया, यहाँ भी मीनिंग में एस लगा दिया, क्या हो जाएगा, ब्रेड। और मेनी का यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए, ये क्या है, अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा, मच ब्रेड, मच ब्रेड। तो पहला केस हम क्या, पहला केस यहाँ पे भी मेन रूल हम लोग ये सीखे कि क्या होता है, अनकाउंटेबल, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसके साथ हमें एस एस का यूज़ नहीं करनी है। अब क्या है कि इसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसे हम काउंटेबल भी बना सकते हैं। इसका ये अनकाउंटेबल तो है, लेकिन इसका हम लोग काउंटेबल भी बना सकते हैं। तो अभी आज 35 देखिए, कल इसका आगे केस पढ़ेंगे इसका हम काउंटेबल कैसे बना सकते हैं। जो आज 35 देखिए, इसके बारे में कल सीखेंगे कि इसका काउंटेबल कैसे बनाएंगे। ध्यान यही रखना है कि अनकाउंटेबल होता है, वर्ब लेता है सिंगुलर, इसके साथ हमें कभी भी एस नहीं लगानी है।